डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभी समस्त जनमानस वैश्विक महामारी के अत्यंत कष्टदायक दौर से गुजर रहा है। इस स्थिति के लिए भौतिक संसाधनों के आकर्षण में भारतीय जीवन शैली से दूर होना प्रमुख कारण है। सर्वप्रथम मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागने की महत्ता बढ़ाने के लिए कहा गया कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इस लोकोक्ति में सो शब्द का अर्थ सौ लिया जाना चाहिए, यानी 100% खोना या पाना ही इसका मतलब है। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पण गायत्री मंत्र के जप का मतलब ही था कि ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना। ईश्वरीय कृपा का अर्थ सिर्फ पद प्रतिष्ठा या पैसा ही नहीं, बल्कि शरीर और मन को आहत करने वाली शक्तियों से मुकाबला करने का सामर्थ्य पैदा करना है। इसकी कमी से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। अगस्त्य ऋषि पर भी शत्रु रूपी आतापी नामक दैत्य वायरस ने हमला किया था। ऋषि की हत्या के लिए खाद्य पदार्थ में छुपकर पेट में चला गया। पेट में जाते ऋषि समझ गए और फिर योग शक्ति से उसे पेट में ही मारना शुरू किया। आतापी नामक दैत्य चिल्लाने लगा कि माफ़ करिए ऋषि, मुझे प्राण दान दीजिए। इस कथा का आशय है कि प्राण शक्ति मजबूत करने के लिए योग जरूर करना चाहिए तथा हर किसी को इसके लिए समय निकालना चाहिए। योग का मतलब ही शरीर का प्राण वायु ऑक्सीजन के साथ संयोग बैठाना है। शरीर में ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना यदि की जाए तो बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में महामारी के विभत्स रूप को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम अपने ऋषियों द्वारा जीने की जो कला बताई गई थी उस ओर तत्काल लौटें। देर रात जागने और सुबह देर तक सोने की आदतों को बदलना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के आहार विहार के उपदेशों को अपनाना होगा। जीवन शैली में इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सात्विक आय से ही जीवन निर्वाह किया जाए। वर्तमान दौर में जिस कोरोना का भय चहुं ओर व्याप्त है, उसके कोप से तो हमें वैक्सीन बचा सकती है, लेकिन अन्य दूसरे संक्रमणों से कदापि नहीं। उसके लिए हमें अपने मन, शरीर, घर और समूचे जीवन को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना होगा। विकास की नई से नई परिभाषाओं में मानवीय संवेदना और जीवनी शक्ति की मूलभूत शक्ति के मानक को देखकर आगे बढ़ने की आदत डालनी होगी। अन्यथा
हम बार बार ऐसी जघन्य विभीषिकाओं के शिकार होते रहेंगे। अब हृदय विदीर्ण हो चला है यह सुनकर कि आज वह, कल वह, और क्या पता कल कौन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। मनुष्य की मानसिकता में दीमक लग चुकी है। दीमक से बचने के लिए उपाय मूल नींव में किए जाते हैं, परंतु हमने व्यक्ति और समाज की प्रगति का जो मानक बना दिया है वह केवल दिखाई देने पहलुओं तक सिमट गया है। परिणाम स्वरूप समाज में चरित्र के प्रति निष्ठा का अभाव होता जा रहा है। अधिकांश लोग बस जैसे तैसे वाली होड़ में लगे हैं। हम न तो हार से शिक्षा लेना चाहते हैं और न ही जीत का वास्तविक अर्थ जानते हैं। इस समय हमारे समाज और देश की आंतरिक शिक्षा और संस्कारों की महती आवश्यकता है। इसका एक बड़ा संबंध माता पिता के परस्पर संबंधों, वार्ता एवं व्यवहार के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। तमाम बातें तो बच्चा बाहर सीखता है, लेकिन भाषा और संस्कार तो माता पिता ही सिखाते हैं। आजकल तो यही दिख रहा है कि अपने सगे भाई की प्रगति पर ईर्ष्या और कलह की स्थिति बन जा रही है। मात्र कृत्रिम बधाई से औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। यही सब कारण हमेशा नए नए वायरस का निर्माण कर हमें संक्रमित करते रहेंगे। यदि हमें 2 गज की इस कलुषित दूरी को मिटाना है तो वह अपनी पवित्र इच्छा और भगवान की कृपा दोनों के मिश्रण से ही संभव है। संस्कार की यही वैक्सीन इस समूची प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी। स्टॉप।